हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमंत दोबारा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने कोचिंग के यूट्यूब वीडियो चैनल पर, जिसका नाम तो आप सभी जानते ही हैं, सक्सेस मंत्रा पॉइंट। और हाँ, अगर नहीं भी जानते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ऑन करें और फिर जानें। क्यों? क्योंकि हम आपको वो सभी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर गेन कर सकें। और हाँ, यही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड से हो, हमारी कोशिश यही होती है कि आपको हर प्रकार की नॉलेज दी जा सके। तो फिर आइए, देर किस बात की है, देखते हैं हम आज का हमारा टॉपिक पिछले टॉपिक का सेकंड पार्ट है, या आप कह सकते हैं आज हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, जिससे कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, क्लास 12th हो या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर हो या फिर बीकॉम थर्ड ईयर हो, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। हमको ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। इसी के बारे में आज मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ये चार चीज़ें हैं, इनका फुल फॉर्म पहले तो हम लोग देख लेते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एफसी का मतलब होता है एट फैक्टर कॉस्ट। ये मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ क्या है फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट थिंग इज एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड हेयर एनएनपी एमपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये है क्या, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये नेट वैल्यू क्या है, ये ग्रॉस वैल्यू क्या है, ये हम लोग आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जब आप ये समझ पाएंगे तभी आप ग्रॉस और नेट की वैल्यू समझ पाएंगे। फैक्टर कॉस्ट क्या है ये आप देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट को मैंने समझने के लिए देखिए एस्टेरिस्क बना दिया है छोटा सा, और इसको फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया है, जिससे कि आप ये बात समझ सकते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट किससे रिलेटेड है, फैक्टर कॉस्ट से। अब ये है क्या एग्जैक्टली, आइए देखते हैं। ये सम टोटल ऑफ ऑल द इनपुट्स फॉर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब इसमें टैक्स को छोड़ के बाकी कोई भी प्रोडक्ट हो। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट का ले लेते हैं, या फिर कोई एक पेन ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। अरे पार्ले जी बिस्किट बनाना है अगर आपको, आप सभी जानते हैं ब्रांड को, इसको बनाने में हमें क्या चाहिए, बेसिक चीज़ें, लैंड चाहिए ही चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी इनपुट आइटम्स होती हैं जिनको लगाने के बाद ही आपकी कोई भी प्रोडक्ट रेडी होती है फॉर द सेलिंग पर्पस। तो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे इसमें एक्सक्लूड होता है, मतलब क्या एक्सक्लूड होता है, टैक्स। यहाँ पे टैक्स नहीं होता है, इसीलिए आपको ये बात बार बार मैंने अलग से एक ब्रैकेट बना के बता दिया है, एक्सक्लूडिंग टैक्स। यहाँ पे टैक्स का कोई भी एनरोलमेंट नहीं होता है। सम टोटल ऑफ ऑल द इनपुट्स फॉर प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में आपका लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा, एंटरप्रेन्योर्स होगा, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा हमारी पिछली वीडियो तो जाके एक बार जरूर विजिट करें। आइए नेक्स्ट हम बताते हैं आपको मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट। ये एक ऐसा प्राइस होता है जिसको हम लोग MRP के नाम से भी जानते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जिस MRP पे या जिस रेट पे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, ठीक है, ऑन विच द टैक्स आर इंक्लूडेड, जिसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया पार्ले जी का। मान लीजिए पार्ले जी तैयार होता है, उसको बनाने में पर पीस, यानी पर पीस पर पीस का खर्चा हमने मान लिया सारा मिला जुला के आता है वही करीब 4 रुपये, मान लिया अप्रॉक्स वैल्यू, मान लिया 4 रुपीज़ प्लस। अब भाई जो भी प्रोड्यूसर बना रहा है वो क्या करेगा, उसको बनाने में अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तो 1 रुपये का इसका प्रॉफिट हो गया। किसका, प्रोड्यूसर का, जो भी बना रहा है, मैन्युफैक्चरर का। 1 रुपये तो भाई वो प्रॉफिट कमाएगा ही, समाज सेवा तो करने बैठा नहीं है। तो 4 रुपये उसकी इनपुट कॉस्ट आ गई, 1 रुपये इसमें प्रॉफिट उसने ऐड कर लिया। तो ये आपका जो बना, ये बना आपका फैक्टर कॉस्ट का एक्सपेंस। क्या बना, फैक्टर कॉस्ट का एक्सपेंस। ये मैं आपको छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, इसी को आपको अभी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा कि कैसे लार्ज लेवल पे इसको कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशनल इनकम को। तो फैक्टर कॉस्ट में आपको बताया था 4 रुपये का उसने क्या किया, इनपुट कॉस्ट लगाया, 1 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा, तो टोटल इसकी जो बनी कॉस्टिंग यानी फैक्टर कॉस्ट कितने का बना, 5 रुपये का। 5 रुपये इसकी फैक्टर कॉस्ट बनी, ठीक है, यानी हमने यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट बनाया 5 रुपये।
अब आ जाता है एमआरपी यानी टैक्सेस। टैक्सेस की बात करते हैं, यहाँ पे इसमें तो कोई टैक्स इंक्लूड है नहीं। जब यही प्रोडक्ट कहाँ जाता है, बिकने मार्केट में, तो गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। भाई गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, मैंने आपको पीछे बताया ना, गवर्नमेंट भी तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे पूरे इकोनॉमी में। गवर्नमेंट कहती है भाई हम बैठे हैं, हम क्या करेंगे, हमारा हमारा भी तो कोई ना कोई काम है, हमारी भी तो लाइबिलिटीज़ हैं, हमें भी तो नेशन को ग्रो कराना है। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि भाई ठीक है आप इसको बेच लो, कोई बात नहीं, 5 रुपए का बेच रहे हो बेचो, लेकिन इस पे 1 रुपए का टैक्स हम भी लेंगे आपसे। क्या करेंगे, 1 रुपए का टैक्स हम भी लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट ने इस पे लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स 1 रुपए का, जिसको अगर एक छोटा सा बच्चा भी खरीदने जाएगा तो वो भी ये टैक्स पे करेगा। और इसकी जो एमआरपी बनी यानी मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस जो बनी वो 6 रुपए बनी। मतलब इसको हम लोग कितने का खरीदेंगे, 6 रुपए का। इसमें आपका सारा फैक्ट्री का इनबिल्ट कॉस्ट लगा हुआ है, इनपुट कॉस्ट लगा हुआ है, प्लस इसमें गवर्नमेंट का 1 रुपए का टैक्स लगा हुआ है। तो फाइनली जो इसकी मार्केट प्राइस बनेगी वो 6 रुपीज़ की बनेगी। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है। इसमें जो 1 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिया और जो 5 रुपए प्रोड्यूसर्स ने ले लिया, ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन यही जब 1000 में जब ये प्रोडक्ट्स मल्टीपल होकर बिकते हैं तो कितनी लार्ज लेवल की इनकम जनरेट होती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे कोई भी टैक्स पे करने से बच नहीं पाया, चाहे एक वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो वो भी टैक्स पे कर रहा है। यहाँ पे वो भी क्या है, टैक्स पेयर है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हम टैक्स पे नहीं कर सकते, कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भी हो, कोई भी पर्सन हो। इनफैक्ट वो अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है या जाता है तो वो क्या करता है, वो टैक्स को पे करता है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टली। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो किसी की इनकम पर डायरेक्टली लगाया जाता है। गवर्नमेंट उसको क्यों लेती है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए। उसके रिटर्न में कोई भी डायरेक्ट प्रॉफिट या डायरेक्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं रिवॉर्ड नहीं मिलता है किसी पब्लिक को। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्केट प्राइस देखा। मार्केट प्राइस में क्या होता है, यानी फैक्टर कॉस्ट जो भी हो उसमें आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होता है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी फैक्ट्री कॉस्ट समझ लीजिए फैक्टर कॉस्ट को, प्लस इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना होता है, तब ये क्या बन जाता है, आपका मार्केट प्राइस बन जाता है। ये चीज़ें सीखते चलिएगा, अभी आपके आगे आने वाले समय में आपके काम आने वाली है। डायरेक्ट टैक्स, ये देखिए आ गया डायरेक्ट टैक्स, मैंने इसमें लिख भी दिया है, दीज आर द टैक्सेस विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द इंडिविजुअल्स इनकम। मतलब वो चाहे कोई भी बिजनेस का ओनर हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसकी सैलरी क्या हो या जिसकी इनकम क्या हो, टैक्सेबल हो। मतलब गवर्नमेंट एक टैक्स स्लैब बना देती है। क्या बनाती है, टैक्स स्लैब। अगर उस टैक्स स्लैब में किसी भी पर्सन की इनकम आती है तो उसको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। और ये ऐसा टैक्स है जो सैलरीड हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं या फिर जिनकी इनकम टैक्स स्लैब में आ जाती है, भले ही वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, उसको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है। और अगर वो ये एक्सपेक्ट करे कि जितना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ इसके जस्ट रिटर्न में मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट रिवॉर्ड दे, कोई वेलफेयर मेरे लिए करे, मेरे घर के बाहर की सड़क बनवाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं। These are the taxes which should be implemented on every goods and services। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसे टैक्सेस होते हैं जो हर गुड्स या हर जितनी भी प्रोड्यूस होने वाली सर्विसेज हैं उन सब पर ये टैक्सेस लगते हैं और इसको हर कोई पे करता है। इनडायरेक्टली दीज टैक्सेस आर पेड बाय एवरी पर्सन, मीन्स नो वन शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस बर्डन। मतलब इस बर्डन से कोई भी नहीं बच सकता है। इनफैक्ट अगर आप 1 रुपए की टॉफ़ी भी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी एमआरपी यानी उसमें भी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और वो कहीं ना कहीं घूम के गवर्नमेंट के पास जाता है। अब आपको यहाँ पे देखना है NFIA। NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट वैल्यू मैं अभी आपको बताता हूँ। नेट वैल्यू क्या है, फैक्टर इनकम मतलब जो भी इनकम कहाँ से आ रही हो, बाहर से आ रही हो। अब्रॉड मतलब फॉरेन सेक्टर से जो भी इनकम आ रही हो वो हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आइए देखते हैं आगे।
ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की डेफिनेशन है। इट इज सच एन इनकम, ये एक ऐसी इनकम होती है विच कम्स फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, जो बाहर से आती है, आफ्टर पेइंग दैट पर्टिकुलर कंट्रीज टैक्सेस एंड दीज इनकम शुड बी कैलकुलेटेड अंडर द नेशनल इनकम। मतलब ये एक ऐसी इनकम है जो कि कंट्री के आउटसाइड पार्ट से आती है और उस कंट्री का पर्टिकुलर टैक्स पे करने के बाद आती है, और ये टैक्स या फिर सॉरी ये जो इनकम होती है इसको नेशनल इनकम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट सूटेड एग्जांपल मैं आपको आगे देता हूँ, डेप्रीसिएशन। ये भी टर्म देख लें। ये जितने भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी टर्म्स आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। डेप्रीसिएशन यहाँ पे वो डेप्रीसिएशन नहीं है जो हम लोग पढ़ते थे कि 10,000 रुपये की मशीन है तो उस पर 10% का हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया तो साल का हमारा क्या आ गया। ये देखिए ये वो वाले डेप्रीसिएशन पार्ट नहीं है, ये डिफरेंट है। देखिए डेप्रीसिएशन क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन असेट्स डिक्रीजेज ओवर टाइम, मतलब असेट्स की वैल्यू ओवर टाइम यानी टाइम के बीतते बीतते उसकी वैल्यू घटती जा रही है, वेयर एंड टेयर होता जा रहा है। एक तो ये, दूसरी दिस डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स मे बी कॉज्ड, और क्यों और किस कारण से हो सकती है, बाय अ नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल एज सच एज अनफेवरेबल मार्केटिंग कंडीशंस। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, 10,000 रुपये की एक कैपिटल अपने पास फिक्स रख ली कि मतलब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं, हमारा ऑलरेडी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। 10,000 रुपये की एक हमने एक्स्ट्रा जो है मशीन अपने पास क्या करके रख ली है, एडवांस में रख ली है। क्यों? क्योंकि आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास एक एडिशनल मशीन रखी हुई है और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस मशीन को यूज़ में ले लेंगे। लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये अनडिस्टर्ब्ड एसेट्स है, वो हमारी मशीन या वो हमारी कैपिटल वैसे के वैसे ही फिक्स रखी हुई है, तो वहाँ पर उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू नहीं घट रही है। लेकिन अगर कभी बीच में एनुअल फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप इस असेट्स को क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो, आप इस मशीन को क्या करने लगते हो, यूज़ करने लगते हो, तो ये आपने क्या किया, अपनी असेट्स को क्या किया, डिस्टर्ब किया, अपनी असेट्स को ब्रेक डाउन किया, डिस्टर्ब किया, और जिसकी वजह से आपकी वैल्यू असेट्स की गिर जाती है। तो यही आपका डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाता है। यहाँ पे डेप्रीसिएशन का मतलब है जो भी आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल को डिस्टर्ब करना, ये आपका यहाँ पे डेप्रीसिएशन का टर्म दिया गया है। एग्रीगेट्स में देखते हैं हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हों। इसमें अगर हमको मार्केट प्राइस पे निकालना है, मार्केट प्राइस मैंने आपको पीछे बताया था जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होने लगता है, गवर्नमेंट कहती है मुझे टैक्स चाहिए, तो मार्केट प्राइस से आप याद कर लीजिएगा कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल हो जाएंगे। मार्केट प्राइस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होंगे। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे रहा होगा उसमें आपका टैक्सेस इंक्लूड होके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। एग्जांपल देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेट्स टेक अ प्रोडक्ट बाइक, मान लिया हमने बाइक ले लिया, ठीक है, उसकी इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है लगभग 50,000। ये सिर्फ एक सपोज डाटा है, माना गया डाटा है। 50,000 रुपये उसकी इनिशियल कॉस्ट आ रही है उसको बनाने में, ठीक है, बना दिया, रेडी कर दिया, इसमें प्रोड्यूसर ने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। लेकिन अब जब ये मार्केट में बिकने आएगी तो गवर्नमेंट कहती है भाई आप इसको बेचोगे, पैसा कमाओगे, तो हम क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे? नहीं, व्हेन इट विल सेल इन द मार्केट, जब ये मार्केट में बिकने के लिए आएगी तो इस पे गवर्नमेंट कहेगी भाई मुझे भी टैक्स चार्ज करना पड़ेगा, 55,000 रुपीज़ का चार्ज गवर्नमेंट भी करेगी। तो अब इस 50,000 रुपये का जो अमाउंट आया वो आपका क्या कहलाया, फैक्टर कॉस्ट कहलाया। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर रेडी हुआ, फैक्ट्री में रेडी हुआ। आप इसको समझने के लिए ये बात याद कर सकते हैं कि भाई फैक्ट्री में रेडी हुआ, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैक्टर कॉस्ट। इसको फैक्टर कॉस्ट बोला जा सकता है। जबकि इसमें 5,000 रुपये गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एज अ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल दिए, जिसको कंपल्सरीली पे करने हैं, हर आदमी को पे करना पड़ेगा, तो ये एज अ मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखना है जो भी फैक्टर कॉस्ट होगा, कौन सा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसमें आपको टैक्सेस जोड़ देने होंगे, तब वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। अब देखिए आपको फैक्टर कॉस्ट पे अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, वहाँ तो चलिए मार्केट प्राइस पे निकालना था, लेकिन अगर आपको उल्टा दे दें, अगर आपको कह दें कि भाई फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, जो भी आपके पास मार्केट प्राइस रहा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसमें से टैक्सेस को घटा देना होगा। सिंपल सा फंडा है, मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को घटा देंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। मान लीजिए
भाई पीछे मार्केट प्राइस बाइक की क्या बनी थी, 55,000 बनी थी। जब बाइक हमने मार्केट में बेचना शुरू किया तो 55,000 रुपए की थी, लेकिन वो मार्केट प्राइस था। इसमें से अगर हम टैक्सेस को घटा दें, माइनस कर दें, यानी 55,000 रुपए में से 5,000 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचती है 50,000, और जो कि क्या कहलाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इसमें से टैक्सेस एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों, क्योंकि इसमें से टैक्सेस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ग्रॉस था, ग्रॉस का मतलब सभी तरीके के खर्चे इसमें जुड़े हुए हैं। ग्रॉस वैल्यू ही आपको पता होगी, ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। ग्रॉस वैल्यू मतलब जिसमें सभी तरीके के खर्चे जुड़े होंगे। नेट वैल्यू, अब यहाँ पे हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ना है। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेट वैल्यू निकालने के लिए जो भी ग्रॉस वैल्यू रही होगी फैक्टर कॉस्ट की, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देना होगा। यानी नेट डोमेस्टिक का मतलब तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो हमारे कंट्री के, यानी हमारे नेशनल टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ प्रोडक्ट होगा, फाइनल गुड्स और सर्विसेज हुआ होगा, वो दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आया, या एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस्ड हुए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनसे होने वाली इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है, जिसमें हमको ग्रॉस वैल्यू भी कैलकुलेट करना होता है, नेट वैल्यू भी कैलकुलेट करना होता है। नेट वैल्यू निकालने के लिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए एट अ फैक्टर कॉस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी ग्रॉस वैल्यू होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें से डेप्रीसिएशन घटा देना होगा। डेप्रीसिएशन मैंने आपको बताया जो भी आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है उसको डिसबर्स करना, डिस्टर्ब करना, ब्रेक कर देना, तो दैट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। अगर आप अपनी फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन घटाते हैं तो आपका क्या निकल के आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वहीं पर अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा मार्केट प्राइस पे रहा होगा, मार्केट प्राइस का मतलब जिसमें टैक्सेस इंक्लूड होंगे। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा मार्केट प्राइस है, इसमें से डेप्रीसिएशन को अगर आप घटा देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। और अगर आपको ये नेट और ग्रॉस वैल्यू में परेशानी हो रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंडिविजुअल सब की एक एक डेफिनेशन, चाहे वो नेट डोमेस्टिक हो या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, क्या होता है, मैं इसकी पूरी वीडियो बना के आपको डालूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रीसिएशन को घटा देते हैं, यानी अपनी फिक्स असेट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें से डेप्रीसिएशन घटा देना पड़ता है। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करना सिखा दिया है, या फिर इसके लिए और बेस्ट सूटेड डेफिनेशन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, यानी हमारे यहाँ की फैक्टर इनकम प्लस बाहर से आने वाली जो भी नेट इनकम है वो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बनेगा नेशनल इनकम। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी जितना भी आप अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को कंपेंसेशन दे रहे हैं वो प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, या फिर जितना भी मिक्स्ड इनकम हो रहा हो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री में, वो सभी इनकम जोड़ के हमारी क्या बनती है, नेशनल इनकम बोलते हैं, बनती है। अब हमें देखना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रखना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो भी मार्केट प्राइस पे होगा वो, उसमें से डेप्रीसिएशन घटा देना है। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो किस पे, मार्केट प्राइस पे, मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हमारे यहाँ की इनकम जनरेट होने वाली मार्केट प्राइस पे वो, प्लस बाहर से आने वाली इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जिसको बोलते हैं, NFIA। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको GNP MP को कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ GDP MP को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा कि जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, उसमें अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। और अगर उसी में
मार्केट प्राइस में जो बाहर से इनकम आ रही हो वो ऐड कर दें तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। और इसमें से अगर डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। इसके लिए एक डेफिनेशन भी बोली जा सकती है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents of a country during a year after making allowance for depreciation, that is called as net national product at market price। हम लोगों ने सीखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर मार्केट प्राइस पे निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा फैक्टर कॉस्ट का होगा उसमें हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना होगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना होगा तो आपको मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देना होगा। एक तो ये पढ़ लिया। सेकंड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हमने क्या पढ़ा, जो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा हमारा किस पे, मार्केट प्राइस पे, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा फैक्टर कॉस्ट। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना होगा। अब यहाँ पे नेशनल है तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से घटाना है, वहाँ डोमेस्टिक था तो यहाँ डोमेस्टिक मार्केट प्राइस में से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाना था। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। मैं आपको शॉर्ट में एक बार फिर से इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। उसके बाद आपको सीखना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा मार्केट प्राइस पे। अब यहाँ पे हमको क्या सीखना है, जो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा होगा मार्केट प्राइस में से वो प्लस बाहर से आने वाली इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA जिसको बोलते हैं, यानी नेशनल, इसको आपको समझना होगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल का मतलब है नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे। हमारे यहाँ कंट्री लेवल पे यानी जो भी हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट प्राइस पे वो, और प्लस बाहर से आने वाली इनकम, अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये नेशनल लेवल की बात हो जाएगी और ये बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और वो भी किस पे, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि बाहर से अमाउंट आ रहा है भाई मार्केट रेट पे ही तो आ रहा होगा, और वो भी आ रहा है कहाँ पे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जुड़ जा रहा है मार्केट प्राइस में, और यही मिलकर बनाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर नेट में वैल्यू निकालनी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा होगा मार्केट प्राइस में से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को घटा देना होगा। सीधा सा फंडा, नेट वैल्यू निकालनी है, डेप्रिसिएशन घटा देना है। सीधा एक ही लाइन याद कर लो, नेट वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस। नेट वैल्यू अगर आपको क्या निकालना होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा किस पे, मार्केट प्राइस पे। नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर मार्केट प्राइस पे निकालना होगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो भी किस पे रहा होगा मार्केट प्राइस में, उसमें से डेप्रिसिएशन को आपको घटा देना होगा। तो आपने क्या देखा, नेट वैल्यू निकालनी है, डेप्रिसिएशन लेस करना है, नेट वैल्यू निकालनी है, डेप्रिसिएशन लेस कर देना है। सिंपल फंडा, बहुत ईजी तरीका है याद करने का। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज ये था आज का टॉपिक हमारा नेशनल इनकम का। आप सबने इस वीडियो को समझते हुए एंजॉय किया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या फिर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। हम आपकी हर प्रॉब्लम को सलूशन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।